हर हर महादेव। क्या होगा जब किसी को वह शक्ति मिल जाए जिससे वह जिसे चाहे भस्म कर सके? क्या होगा जब वरदान ही श्राप बन जाए? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे राक्षस की कथा जिसने अपनी तपस्या से शिवजी को प्रसन्न कर लिया, लेकिन अपनी ही शक्ति के कारण स्वयं का विनाश बुला लिया। ये कथा है भस्मासुर की, एक अति बलशाली असुर जिसकी कथा में शक्ति, बुद्धिमत्ता और छल का अनूठा संगम है। भस्मासुर का वध, अध्याय 11। एक रोमांचक पौराणिक कथा। इस कथा में शक्ति, अहंकार, छल और बुद्धिमत्ता का अद्भुत संगम है। ये कहानी न केवल रोमांचक है बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि शक्ति का दुरुपयोग करने वाले का अंत निश्चित होता है। भस्मासुर कौन था? भस्मासुर एक असुर राक्षस था जो शक्ति और अमरता प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उसके मन में यह इच्छा थी कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज करे और देवताओं को भी अपने अधीन कर ले। भस्मासुर की कठिन तपस्या। भस्मासुर ने महान तपस्या करने का निश्चय किया। वह हिमालय की कंदराओं में गया और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गया। उसने कई वर्षों तक कठोर तप किया। वह अग्नि में बैठकर ध्यान करता, नंगे पांव बर्फीले पहाड़ों में घूमता और स्वयं को कष्ट देता था। उसकी भक्ति और समर्पण को देखकर शिवजी अंततः प्रसन्न हो गए। शिवजी से मिला खतरनाक वरदान। भगवान शिव भक्तों की तपस्या को व्यर्थ नहीं जाने देते। वे तुरंत भस्मासुर के समक्ष प्रकट हुए। शिवजी बोले, वत्स, मैं तुम्हारी कठिन तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर चाहिए? भस्मासुर ने बड़े चतुराई से वरदान मांगा। हे महादेव, मुझे ये शक्ति प्रदान करें कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। शिवजी भोलेनाथ हैं। वे अपने भक्तों को निराश नहीं करते। उन्होंने तथास्तु कह दिया और वरदान दे दिया। वरदान का घातक परिणाम, शिवजी संकट में। भस्मासुर अब इस शक्ति को आजमाना चाहता था। उसके मन में विचार आया, क्यों न इसकी परीक्षा स्वयं शिवजी पर ही करूं। जैसे ही उसने शिवजी के सिर पर हाथ रखने की कोशिश की, शिवजी को भस्मासुर के इरादे समझ में आ गए। वे तुरंत वहां से भाग निकले। अब शिवजी के पीछे पीछे भस्मासुर भागने लगा। कैलाश पर्वत पर भागे, लेकिन भस्मासुर पीछे पीछे दौड़ रहा था। पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक गए, परंतु भस्मासुर लगातार पीछा करता रहा। शिवजी ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते। वे भगवान विष्णु के पास गए। अब स्थिति को संभालने का समय आ गया था। भगवान विष्णु की अद्भुत योजना। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए पूरी कथा सुनी और एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया, एक अनुपम सौंदर्य वाली स्त्री जिसे देखकर कोई भी मोहित हो सकता था। मोहिनी और भस्मासुर का नृत्य। जब भस्मासुर भगवान शिव का पीछा करते करते थक चुका था, तभी मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए। मोहिनी को देखकर भस्मासुर स्तब्ध रह गया। उसने पहले कभी इतना सुंदर और मोहक रूप नहीं देखा था। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भस्मासुर, तुम इतने बलशाली और वीर हो, पर क्या तुम मेरे साथ नृत्य कर सकते हो? भस्मासुर को मोहिनी से प्रेम हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ नृत्य करने के लिए तैयार हूँ। भस्मासुर का विनाश खुद की शक्ति से भस्म हुआ। मोहिनी ने नृत्य करना शुरू किया। भस्मासुर भी उसी की नकल करने लगा। मोहिनी ने अलग अलग नृत्य मुद्राएं बनाई और भस्मासुर उन्हें दोहराने लगा। अंत में मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा। भस्मासुर ने भी बिना सोचे समझे वही किया, और जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा, वह तुरंत जलकर भस्म हो गया। कथा से मिलने वाली सीख। ये कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। अहंकार और शक्ति का गलत प्रयोग व्यक्ति के विनाश का कारण बनता है।
भगवान शिव करुणामयी हैं, लेकिन उनकी शक्ति का दुरुपयोग विनाशकारी हो सकता है। भगवान विष्णु की बुद्धिमत्ता दर्शाती है कि कठिन परिस्थितियों का हल केवल बल से नहीं, बल्कि चतुराई से भी निकाला जा सकता है। अधर्म का अंत निश्चित है। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि जो अपनी शक्ति का अहंकार करता है, उसका अंत निश्चित है। भगवान शिव की करुणा और भगवान विष्णु की बुद्धिमत्ता से ये लीला संपन्न हुई। अगर आपको ये कथा रोचक लगी, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। ऐसे ही और अद्भुत पौराणिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शिव शंकर, हर हर महादेव।